सरपंचों ने जनपद पंचायत में ताला जड़ा है। 2.5 साल से मनरेगा का भुगतान नहीं होने से नाराज हैं। वहीं मनरेगा के तहत हुए कार्य में 2.5 साल बाद भी मटेरियल का भुगतान नहीं हो सका। बीते 2.5 साल से राशि अटकी हुई है, जिसके विरोध में छुरिया जनपद क्षेत्र के सरपंचों ने जनपद पंचायत के सामने जमकर प्रदर्शन किया तथा जनपद पंचायत के गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान बैठक ले रहे एसडीएम सुनील नायक भीतर ही फंस गए और इसकी जानकारी मिलते ही तहसीलदार अनुरिमा टोपो दलबल के साथ जनपद कार्यालय पहुंची तथा सरपंचों को समझाने का प्रयास किया। सरपंचों के नहीं मानने पर जनपद का ताला तोड़ा गया। पर प्रदर्शन के दौरान सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि जनपद क्षेत्र के 118 पंचायत में मनरेगा के तहत हुए कार्यों में मटेरियल की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। दीपावली से पहले राशि भुगतान का आश्वासन अफसरों ने दिया था, लेकिन अब तक राशि जारी नहीं हुई, जिसे लेकर सरपंचों के सामने संकट खड़ा हो गया। मटेरियल सप्लायर लगातार सरपंच पर दबाव डाल रहे हैं, उन्हें दीपावली से पहले भुगतान करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार छुरिया जनपद पंचायत में 4 करोड़ से अधिक राशि का मटेरियल का भुगतान अटका हुआ है। यह राशि बीते 2.5 साल से अटकी हुई है। बार बार मांग के बाद भी उनकी समस्या को अनदेखा किया जा रहा है। ज्यादातर सरपंच कर्ज में डूब चुके हैं और सरपंचों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वे जनपद के सामने डटे रहेंगे तथा प्रदर्शन करेंगे। 2020 के बाद से मनरेगा का लगभग सभी काम, जितने भी काम आते हैं जो केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत आती है काम, वो सभी काम करते करते सरपंच आज उस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि कहीं ना कहीं अब हमारे को हमारा परिवार चलाना भी अब दुभर होने लगा है, क्योंकि हमारा जो मटेरियल का पेमेंट है 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, ये 5वीं बार रिजेक्ट हुआ है। तो आप बताइए, अगर किसी कर्मचारी का तनख्वाह 3 महीने के लिए रुक जाता है तो वो तो बैठ जाते हैं हड़ताल में। सरपंच किसके पास गुहार लगाने के लिए जाए? हमने विधायक महोदया के पास गया, विधायक महोदय के बाद हमने सांसद के पास भी बात रखी और उससे काम नहीं चला तो हमने विकास भवन जो रायपुर में स्थित है हमारा मनरेगा का कार्यालय, वहाँ पे भी जाके हमने बहुत सारी बातें रखी, अपनी बात रखी। उसके बाद भी हमको आज तक अंधेरे में रखा गया। अंधेरे में रखने के बाद आज हमारी स्थिति ये हो चुकी है कि वेंडरों को वही बात बताना चाहूँगा कि वेंडर क्यों अपनी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी व्यापारी हैं, उनको तो पेमेंट 1 महीने के अंदर चाहिए रहता है। कोई 2.5 3 साल तक वो पेमेंट का इंतजार नहीं कर सकते और बच्ची खुची में नए फरमान जारी कर देते हैं कि आपको खेल खिलाना है, आपको फलाना करना है, आपको गौठान बनाना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। लेकिन सरपंच जितना हो सके अपनी ताकत लगा के उस काम को कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। कहीं कोई कोताही नहीं बरते हम अपने काम में, लेकिन पेमेंट के वक्त में कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी हम सरपंचों को कोई निश्चित रूप से जवाब नहीं दे पा रहा है और हम कहीं ना कहीं से अंधेरे में रह रहे हैं। और उसी दरमियान हमारा मन ये हुआ कि कहीं ना कहीं इनके कान तक बात नहीं जा रही है, तो हमने यहाँ पे जनपद में आज ताला लगवा दिया है। अब जैसा कि आज आप लोगों ने ताला लगा दिया है और जैसा कि आप लोगों की मांग अगर पूरी नहीं होती उसके लिए आगे और आप लोग क्या, अगर हमारा पेमेंट अगर नहीं डलेगा तो हम यहीं पे ही बैठेंगे। फिलहाल तो जब तक हमारा पेमेंट खाते में नहीं आएगा, वेंडरों के खाते में, हम तो यहीं पे बैठेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ पेमेंट तो फिर आगे हम लोग बिल्कुल भूख हड़ताल का रुख अख्तियार करेंगे। टोटल मतलब जनपद में सरपंचों का कितना राशि है? लगभग 4 करोड़ की राशि है यहाँ पे। लगभग जनपद के जितने भी सरपंच हैं 118 ग्राम पंचायत, उसमें से 1 फूटी कौड़ी नहीं डला है। 1 फूटी कौड़ी। क्या कारण बता रहे हैं? वो कारण कुछ नहीं बताते, बोले दिल्ली से रिजेक्ट हो रहा है तो रायपुर से रिजेक्ट हो रहा है, बस यही बातें आती है। हम इतने टेक्निकल में नहीं गए, हम सरपंच सीधे साधे लोग हैं। ये 2.5 साल हो गया लगभग। सभी मद का कार्य जो आता है उसको हम करते जा रहे हैं, तत्काल करते जा रहे हैं। जहाँ धान खरीदी की बात आई तो धान खरीदी से पहले सभी ग्राम पंचायत की जहाँ सोसाइटी है वहाँ के सभी सरपंच लोग जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ का धान खरीदी केंद्र के लिए चबूतरा बनवा दिए। स्कूल का समय आया आंगनवाड़ी का तो हम लोग आंगनवाड़ी बना दिए। गौठान का समय आया, अधिकारियों के प्रेशर से सभी लोग मिल करके गौठान तैयार कर दिए। अभी भी जितना भी कार्य आते जा रहा है सब करते जा रहे हैं, किंतु हमारे ऐसे स्थिति है आज की स्थिति में जैसे पिछले साल भी था। लेकिन चलो भाई, पिछले साल अधिकारी लोग बोले कि कर देंगे पेमेंट करके तो हम लोग मान गए, लेकिन आज तक लगभग कई सरपंचों का 30 लाख रुपए से लेकर के 20 से 30 लाख रुपए तक के राशि अभी हम लोग कर्ज में डूबे हैं। वेंडर लोग आते हैं और पेमेंट के लिए बोलते हैं तो हम लोग किस हालत पे पेमेंट दें, कहाँ से पेमेंट दें, ऐसा स्थिति हो गया है। इस कारण हम
जनपद के अधिकारियों का और जिला प्रशासन यहाँ तक मंत्रालय तक के अधिकारियों का चक्कर काटते काटते थक गए। आज तक हमें भुगतान नहीं मिला, इसलिए हम लोग यहाँ ताला लगाए हैं। और सामने दीपावली है, दीपावली पहले सभी वेंडर लोग हमें परेशान करते हैं, हमें बोलते हैं निश्चित ही भाई उनका पैसा है तो बिल्कुल बोलेंगे, वो लोग मटेरियल दिए हैं तो बिल्कुल बोलेंगे, वो गलत नहीं है। गलत यहाँ पे हम लोग हो जाते हैं कि उनसे हम लोग सामान मंगा करके शासन का विभिन्न प्रकार के काम करा करके उसके बाद हम लोग उनको पैसा नहीं दे पाते। जैसे कि आज जो है एसडीएम साहब भी पहुंचे हुए जनपद छुजिया में, उनका क्या कहना है? एसडीएम साहब से हम लोग ऊपर में मिलने गए थे, सभी सरपंच लोग। सर हम लोग 2 मिनट आपसे मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हो। एसडीएम साहब बोले कि नहीं आप लोग रुकिए। हम लोग नीचे रुकते रुकते थक गए। अब ऐसे स्थिति में नहीं मिले तो हम लोग सीधा ताला लगा दिए। अपना परिचय बताएंगे। धर्मेंद्र साहू, अध्यक्ष सरपंच। यहाँ पे जो उपस्थित सरपंच हैं उनका कहना है कि उनके मनरेगा का मटेरियल पेमेंट का भुगतान नहीं हुआ है और पिछले 2-3 बार से प्रयास करने के बावजूद भी आज तक भुगतान नहीं हुआ है और सामने दीपावली है और अभी भुगतान नहीं होने की स्थिति में उनके थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इस बात को लेकर के सभी सरपंच मैंने कुछ सरपंच लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो अभी उनका मांग किस प्रकार से किया कुछ? देखिए जो उनके सामग्री भुगतान के जो एफटीओ के माध्यम से होता है उनका एफटीओ जिला जनपद पंचायत द्वारा कर दिया गया था और जिला पंचायत से भी आगे फॉरवर्ड हो गया था। राज्य स्तर पे एफटीओ पहुंच गया था, लेकिन पता नहीं किस वजह से भुगतान नहीं हो गया। संभवतः सॉफ्टवेयर संबंधी कुछ दिक्कतें होंगी, उसको दूर कराने के लिए लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं। जैसे कि आप जो है बैठे हुए हैं तो इनका जो बैठना धरने का हो जाएगा सर, आपको समझौता कुछ हुआ इसके पीछे? देखिए हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एफटीओ करके जल्दी से जल्दी भुगतान हो। अभी समझौते वाली कोई बात अभी तक नहीं हुई है।